इस तस्वीर को सच में कोई भी देश एडॉप्ट नहीं करना चाहेगा। लेकिन इंडिया में हर 4 से 5 साल बाद सूखा पड़ता है, बहुत सारी रीजन्स भी हैं उसके, लेकिन कोई काम का नहीं है। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, लीव इट। सबसे पहले आप ये बात जानिए, दुनिया की 17% जनसंख्या भारत में रहती है, लेकिन दुनिया का जितना भी पीने वाला पानी यूजेबल वाटर है वो केवल 4% ही है। यानी हम पॉपुलेशन वाइज 4 गुना पानी में कम हैं। ये बहुत बड़ी बात है। भारत में जितनी सिंचाई की जाती है उसका 60% पानी हम ग्राउंड से निकालते हैं सिंचाई करने के लिए। हम ग्राउंड से हर रोज़ जितना पानी निकालते हैं उसका 90% सिंचाई में चला जाता है। बाकी के 10% से हम बाकी की ज़रूरतें और उद्योग धंधे उनको चलाते हैं। वहीं दूसरी ओर विश्व में जितना पानी निकाला जाता है हर रोज़ उसका केवल 70% ही सिंचाई में जाता है। यानी यहाँ भी हम आगे हैं। ये 90% भी हमारा बहुत बड़ा एक लॉस है, क्योंकि जितना पानी भाप बन के उड़ेगा वो सबसे ज़्यादा इंडिया से ही उड़ेगा, क्योंकि यहाँ 70% है, यहाँ 90% है। रिसोर्सेज भी कम है, उड़ भी ज़्यादा रहा है, तो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। और स्टोर नहीं करते, ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है। तो क्यों ना पड़े सूखा। जिस तरह जीडीपी से किसी देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है, वैसे ही वाटर फुटप्रिंट्स द्वारा किसी देश की वाटर कंजप्शन की स्थिति को हम पता लगा सकते हैं। जितनी ज़्यादा वाटर फुटप्रिंट होगी वह पानी उतना ही ज़्यादा कंज्यूम करेगा देश, जो कम होना चाहिए। जीडीपी ज़्यादा होती है, ये कम होना चाहिए। वाटर फुटप्रिंट का मतलब होता है पानी की वह अंतिम मात्रा जो निर्जीव या सजीव लोग या तो कंज्यूम कर लेते हैं या उसको दूषित कर देते हैं। जैसे लिविंग थिंग में ह्यूमन, नॉन लिविंग में इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे फॉर ह्यूमन बीइंग हमने खाने के लिए, पहनने के लिए, एजुकेशन के लिए, फैशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी काम किया, उस प्रोडक्ट को बनने में कितना पानी खर्च हुआ। जैसे खाने की बात करें तो केवल एक पिज्जा बनने में 1200 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। उसी तरह एक कप कॉफ़ी 120 लीटर पानी में बनती है। एक केला 800 लीटर पानी में उग के तैयार होता है। उसी तरह 1 किलो गेहूं को उगाने के लिए 1500 लीटर पानी यूज हो जाता है। ये कैसे होता है हम आगे देखने वाले हैं। सेकंड है गेटअप, यानी पहनावा। जो आप कॉटन की जीन्स पहनते हो उसको बनने में 8000 लीटर पानी खर्च हो जाता है। वैसे ही एक कॉटन की टी शर्ट बनने में 1500 लीटर पानी खत्म हो जाता है। आपने कोई बुक ली तो उस कागज़ को बनने में कितना पानी वेस्ट हो गया। जैसे 1 kg कागज़ बनने में 20,000 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। जैसे फोर्थ है फैशन, आप जूते पहनते हो, एक लेदर का जूता बनने में 3600 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। एक मोबाइल 12000 लीटर पानी वेस्ट करने के बाद बनता है। नंबर 5 ट्रांसपोर्टेशन, आप ट्रेन का यूज़ करते हो, ट्रेन बिजली चलती है, बिजली को बनाने में कितना पानी वेस्ट हो गया। जैसे आप कार यूज़ करते हो तो एक कार को भरने में करीब 1.5 लाख लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। तो ये सब कहाँ काउंट होगा। तो ये सब जो फाइनल काउंटिंग होती है जिसका आप यूज़ कर रहे हो वही वाटर फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है। जैसे वाटर फुटप्रिंट फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में हम इन 5 को डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहला है फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी फार्मिंग। जितना भी पानी धरती से निकाला जाता है उसका 70% फार्मिंग के लिए यूज हो जाता है। जैसे 1 kg सोयाबीन को उगाने में 2200 लीटर, 1 kg शुगर को उगाने में 2000 लीटर, 1 kg गेहूँ को उगाने में 1500 लीटर पानी यूज हो जाता है। 1 kg राइस चावल को उगाने में 2000 लीटर, 1 kg सेब को उगाने में 800 लीटर। वैसे ही 1 kg केले को उगाने में 800 लीटर पानी यूज हो जाता है। वैसे ही 1 kg गाय का दूध प्रोड्यूस करने में 800 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। जैसे राइस 2500, पल्स दालें, सभी तरह की दालें 4000 लीटर पानी उसमें यूज हो जाता है। ऑयल वाली क्रॉप्स जैसे सरसों हुए, तिल हुआ 2300 लीटर, कैबेज गोभी 250 लीटर पानी 1 kg बनाने में यूज हो जाता है। 1 kg टमाटर में 200 लीटर, 1 kg आलू बनाने में 500 लीटर यूज हो जाता है। ये डिपेंड करता है, किसी देश में पानी कम यूज होता है, किसी में ज़्यादा होता है, तो थोड़ा बहुत डाटा चेंज हो सकता है, पर लगभग होता इतना ही है। ये होता कैसे, इसको हम एक गेहूं के लिए देख के चल रहे हैं। डेल्टा फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, पहले ये समझिए डेल्टा होता क्या है। जैसे कोई फसल है, वो अगर उसमें 4 से 5 पानी दे दिए हैं तो पक जाती है। तो आपने 4-5 पानी दिए, तो पहले में आपने कितना पानी दिया, दूसरे में आपने कितना पानी दिया, तीसरे में आपने कितना पानी दिया, तो टोटल आपने इसमें कितना पानी दे दिया खेत में, उसकी हाइट, ऊंचाई निकाली जाती है, तो उसी को डेल्टा कहते हैं। एक चावल की फसल 6 से 8 पानी में पक जाती है। जब इसमें 6 से 8 पानी लग जाएंगे तो उन सभी पानियों की जो हाइट होगी वो 150 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। ऐसे ही मक्का 5 से 6 बार में पक जाता है। इन सभी 5 से 6 बार की जो हाइट होगी वो 25 सेंटीमीटर होती है। अरहर बाजरा 3 से 4 बार में पक जाता है, 30 सेंटीमीटर हाइट हो जाती है इसकी। आलू 10 बार में पक जाता है, यानी आलू में हर हफ्ते बार पानी दिया जाता है, तो इन सभी पानी की जो हाइट हो जाती है वो 90 सेंटीमीटर तक हो जाती है। गेहूँ 5 से 6 बार में पक जाता है, इसकी हाइट 40 सेंटीमीटर तक हो जाती है। गन्ना 12 से 14 बार पानी दिया जाता है इसमें, तो 120 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट हो जाती है। जैसे कपास 7 से 8 पानी दिए जाते हैं एक कपास की फसल को रेडी होने में, तो इसमें जो पानी जब तक लग जाता है 50 सेंटीमीटर। तो इससे हम कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर में 5 से 6 बार पानी देने पर गेहूँ पक जाते हैं, यानी गेहूँ का डेल्टा
40 सेंटीमीटर होता है। अब 1 हेक्टेयर होता है 100 × 100, इसमें हमने पानी का इंटू कर दिया तो ये निकला इसका वॉल्यूम। यानी हम कह सकते हैं कि गेहूं की 1 हेक्टेयर फसल को पकने में 40 लाख लीटर पानी लग जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि 1 बीघे में करीब 5 से 6 कुंटल गेहूं पैदा हो जाता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 1 केजी गेहूं पकने में 1340 लीटर के करीब पानी यूज हो जाता है। और वही मैंने पीछे वीडियो में बताया था 1500 लीटर के अराउंड। अब सेकंड है गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में करीब 5000 करोड़ लीटर पानी केवल धागे की रंगाई में ही वेस्ट हो जाता है। यह 5000 करोड़ लीटर इतना है कि इससे 20 लाख ओलंपिक जो स्विमिंग पूल होते हैं उसको भरा जा सकता है। अब समझ जाइए कितना वेस्ट होता है पानी। ओवरऑल वाटर पॉल्यूशन का 20% कॉन्ट्रीब्यूशन केवल इसी कपड़े की रंगाई से निकले हुए वेस्ट वाटर के कारण हो जाता है। वाटर एंड टेक्सटाइल में जो पानी की खपत होती है सबसे ज़्यादा होती है कॉटन। 1 केजी कॉटन को बनाने में 5000 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। एक जीन्स को बनाने में 8000 लीटर पानी लग जाता है। वैसे ही एक टी शर्ट को बनाने में 1500 लीटर पानी लग जाता है। एक बेडशीट इसको बनाने में 12000 लीटर पानी लग जाता है। केवल एक A4 साइज वाले पेपर को बनाने में 10 लीटर पानी लग जाता है। अब आप समझिए, आप फोटो कॉपी करा के जिस पेपर को लेके आ रहे हो वो 10 लीटर पानी से बना है। एक A4 साइज पेपर का साइज 5 ग्राम के लगभग होता है। यानी 1 केजी A4 साइज पेपर को बनने में करीब 20000 लीटर पानी यूज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा है। मीट कारोबार तीसरा सबसे बड़ा कारोबार है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। जितना पानी इरिगेशन में करीब 70% पानी यूज होता है, तो इस 70% का 15% जो है केवल मीट उद्योग में ही चला जाता है। 1 केजी बीफ यानी गाय भैंस का जो मांस होता है 1 केजी, उसको बनने में 15000 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। 1 केजी भेड़ का मीट 10000 लीटर पानी वेस्ट कर देता है। एक पिग 6000, एक बकरी का मीट 5500 लीटर, एक चिकन करीब 4300 लीटर पानी यूज करता है। एक लेदर शू बनने में करीब 3600 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। ये सब कैसे होता है इसको भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वैसे ही एक एग जो करीब 60 ग्राम का होता है उसको बनने में 200 लीटर पानी यूज हो जाता है। उस हिसाब से 1 केजी एग 3300 लीटर पानी में, 1 केजी दूध 1000 लीटर पानी के बाद बनता है। वैसे ही 1 केजी पनीर 5000 लीटर पानी वेस्ट कर देता है। यानी जब भैंस से 1 केजी पनीर निकाला जाएगा तो 5000 लीटर पानी यूज कर चुका होगा तब तक। ये कैसे होता है? माना एक 500 केजी की भैंस बनने के लिए यह हर रोज 50 लीटर पानी पी लेती होगी। उस हिसाब से 4 साल में यह 70000 लीटर पानी पी चुकी होगी। हम मान के चल रहे हैं 4 साल में मैच्योर हो जाएगी। कोई एनिमल अगर 7 केजी अनाज खा लेता है तो उसका वेट 1 केजी बढ़ जाता है। ये एनिमल ग्रोथ के हिसाब से है। यानी कोई हर रोज अगर 7 केजी अनाज खाता है तो उसका हर रोज 1 केजी वेट इंक्रीज हो जाता है। उसी तरह यह 4 साल में अगर हर रोज हम मान के चल रहे हैं इसको 3 केजी अनाज दिया जा रहा है तो उस हिसाब से ये 4300 केजी अनाज 4 साल में खा चुकी होगी। जैसे 1 केजी गेहूं बनने के लिए 1500 लीटर पानी यूज हो जाता था, उसी तरह इस 1 केजी अनाज को बनने में 2000 लीटर पानी यूज होता है। इस तरह से 4300 × 2000 जो 86 लाख लीटर निकल के आता है। यानी 86 लाख लीटर पानी यह केवल चारे के रूप में वेस्ट कर चुकी होगी, जो कहाँ से आया? कृषि से आया। अब 86 लाख प्लस 70000 उसको 0.70 लाख बोल सकते हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम मान के चल रहे हैं लगभग 87 लाख हो जाता है। तो इस 87 लाख लीटर को 500 केजी की भैंस से भाग दें तो यह 17000 लीटर पर केजी निकल आता है। यानी इस भैंस का मांस 1 केजी बनने के लिए इसने 17000 लीटर पानी कंज्यूम कर लिया है, जिसका 98% भाग ये चारे के रूप में जो चारा यूज करती है उसका होता है। केवल 1 से 2% भाग ही ये पीने वाले पानी के लिए यूज करती है। ये कैसे होता है ये आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट है बेवरेज इंडस्ट्री यानी पेय, जो खाने पीने वाला सामान होता है उसको बनाने वाली इंडस्ट्री में कितना पानी वेस्ट हो जाता है। 1 केजी चॉकलेट बनने में 17000 लीटर पानी यूज हो जाता है। वैसे ही 1 गिलास बियर जो बनती है वो 75 लीटर पानी में बनती है, और 1 गिलास वाइन जो बनती है वो 120 लीटर पानी में बनती है। यानी 1 गिलास वाइन के लिए जो रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा वो 120 लीटर पानी यूज कर चुका होगा। उसका कहने का मतलब ये होता है। जैसे 1 कप कॉफ़ी 140 लीटर पानी यूज कर चुकी होती है। 1 ऑरेंज को बनने में यह 50 लीटर पानी यूज कर लेता है। केवल 1 संतरा 50 लीटर पानी यूज करने के बाद बनता है। अगर इसी ऑरेंज का 1 केजी जूस निकालें तो यह 1200 लीटर में बनेगा। 1 प्लास्टिक की बोतल लगभग 95 लीटर में बनती है। वैसे ही 1 प्लास्टिक की कैन होती है बियर वाली, वो 40 लीटर पानी यूज करने के बाद बनती है। कैन को बनाने के लिए पहले एल्यूमिनियम को मेल्ट किया जाएगा, तो मेल्ट करने में रॉ मटेरियल लगेगा। ये होता है ऐसे, जैसे हमने ग्राउंड से पानी निकाला, उसका मेन उद्देश्य क्या था? वो निकाला गया था, हमने कैन बनाने के लिए उसको यूज कर लिया, तो कैन में जाके ऐड हो जाएगा। जैसे हमने ग्राउंड से वाटर निकाला, वो किस लिए निकाला था? हमने चॉकलेट बनाने के लिए, तो चॉकलेट में जाके यूज होगा। वैसे ही हमने ग्राउंड से पानी निकाला तो उसका यूज हमने गेहूं की खेती के लिए कर लिया, तो इस पानी का टोटल परसेंट जो है गेहूं की ओवरऑल क्वांटिटी में ऐड हो जाएगा। इसी तरह ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा निकल के आती है। जैसे स्विट्जरलैंड में हर साल करीब 2.5 लाख करोड़ लीटर पानी चॉकलेट बनाने के लिए यूज होता है। 2.5 लाख करोड़।
नंबर 5 है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। किसी भी ऑटोमोबाइल में सबसे मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है स्टील। तो 1 केजी स्टील जब बनता है तो यह 240 लीटर पानी यूज कर चुका होता है। जैसे हमने धरती से स्टील को निकाला तो जब इसको फाइनल के लिए यूज किया जाएगा तो इसको कहीं ना कहीं मेल्ट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और भी किसी तरह से इसको यूज किया जाएगा। तो फाइनली जब ये स्टील बन जाएगा एक रॉ मटेरियल के रूप में, तो तब तक ये ऑन एन एवरेज 240 लीटर पानी कंज्यूम कर चुका होगा। वैसे ही इस स्टील से जब कार बनाई जाती है तो यह कार करीब 1.5 लाख लीटर पानी में बनती है। उसी तरह 4 व्हीलर का एक जो टायर होता है वो 7600 लीटर पानी यूज कर चुका होता है, क्योंकि टायर को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी जहाँ यूज होगी वहाँ पानी भी यूज होता है। तो मेन चीज़ है हमने पानी निकाला, उसका यूज एंड में जाके कहाँ हो गया, तो वहीं जाके ऐड हो जाता है। तो वाटर फुटप्रिंट इस तरह से काम करती है।